प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का माई स्ट्रगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम फिर राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें आज हम विज्ञान से 35 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आए हैं। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा जो 6 नवंबर को होने वाली है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने रखा है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के क्वेश्चन पेपर हैं और आज हम विज्ञान विषय के 35 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक क्या है, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च अणुभार बहुलक। ऑप्शन बी है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च अणुभार बहुलक। ऑप्शन सी है चारकोल से बना एक पदार्थ। ऑप्शन डी है रबड़ के पेड़ से निकला एक पदार्थ। तो आपको बताना है कि जो प्लास्टिक है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च अणुभार बहुलक। ये होता है प्लास्टिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षाओं में यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है जे थॉमसन। ऑप्शन बी है रदरफोर्ड। ऑप्शन सी है चैडविक। ऑप्शन डी है गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इसका आंसर बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन। जे थॉमसन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इल्मेनाइट में टाइटेनियम के अतिरिक्त और कौन सी धातु होती है। तो जो एल्युमिनियम होता है उसमें ऑप्शन ए है सिल्वर। ऑप्शन बी है आयरन। ऑप्शन सी है एल्युमिनियम। ऑप्शन डी है क्रोमियम। जो इल्मेनाइट होता है उसमें टाइटेनियम के अतिरिक्त और कौन सी धातु होती है। तो इसमें टाइटेनियम के अतिरिक्त जो धातु होती है वह होती है आपकी आयरन। आयरन जो होता है टाइटेनियम के अतिरिक्त होता है। ऑप्शन बी आपका सही होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। इसमें आपको बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी CaOH2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है थर्माकोल। थर्माकोल को भी कहते हैं, यानी कि थर्माकोल को भी कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है टेफ्लॉन। ऑप्शन बी है नायलॉन। ऑप्शन सी है स्टाइरॉन। ऑप्शन डी है डेकान। थर्माकोल को अन्य किस नाम से भी जानते हैं या क्या कहते हैं उसको। तो थर्माकोल को हम स्टाइरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइरॉन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होता है स्टाइरॉन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फेरस ऑक्साइड मिलाने पर कांच का रंग हो जाता है। जब हम फेरस ऑक्साइड मिलाते हैं तो कांच का रंग कैसा हो जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है हरा। ऑप्शन बी है पीला। ऑप्शन सी है भूरा। ऑप्शन डी है बैंगनी। तो इसका आंसर आपको बताना है कि फेरस ऑक्साइड मिलाने पर कांच का रंग कैसा हो जाता है। तो जब भी हम फेरस ऑक्साइड को मिलाते हैं तो इसका रंग जो होता है वो भूरा हो जाता है। इस कारण से आपका सी ऑप्शन सही होता है, भूरा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मार्स गैस है
इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी मार्स गैस है आपको बताना है। ऑप्शन ए है C2H2, ऑप्शन बी है C2H4, ऑप्शन सी है CH4, ऑप्शन डी है CO2। मार्स गैस कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मार्स गैस है वो है आपकी CH4। CH4 कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है, CH4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द्वितीयक सेल का उदाहरण है। इसमें द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है शुष्क सेल, ऑप्शन बी है डेनियल सेल, ऑप्शन सी है सीसा संचायक सेल, ऑप्शन डी है वोल्टीय सेल। द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन सा है इसमें। तो जो द्वितीयक सेल होती है वो होती है आपका सीसा संचायक सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सीसा संचायक सेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 6.4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वह 7 होता है, यानी कि आपका डी आंसर सही होता है 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है P2O5 में फास्फोरस की संयोजकता है। आपको बताना है कितनी संयोजकता है इसकी। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। इसमें बताना है आपको फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 अग्निशमन। अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस होती है। अग्निशमन जो यंत्र होता है उसमें कौन सी गैस होती है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी है नियान, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन। जो अग्निशमन यंत्र होता है उसमें कौन सी गैस होती है। तो अग्निशमन यंत्र में आपकी जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 1 किलोबाइट में होते हैं। 1 किलोबाइट में होते हैं, कितने होते हैं। ऑप्शन ए है 1024 टेराबाइट, ऑप्शन बी है 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी है 1024 बाइट, ऑप्शन डी है 1024 बिट। इसका आंसर आपको बताना है, सभी को पता होगा कि 1 किलोबाइट में कितने होते हैं। तो 1 किलोबाइट में जो बाइट होते हैं वो आपके जो होते हैं 1024 बाइट होते हैं 1 किलोबाइट में। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक सामान्य ढोलक की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, तब 4 सेकंड में कितनी बार दोलन करेगा। तो इसके लिए ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 2.4, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 0.4। तो इसके लिए सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 40 बार वो क्या करेगा, दोलन करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अविलंबवत आपतित होती है तब परिवर्तन कोण होगा, कितना कोण होगा। ऑप्शन ए है 180 अंश, ऑप्शन बी है 90 अंश, ऑप्शन सी है 45 अंश, ऑप्शन डी है 0 अंश। आपका कोण बताना है कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आयतन,
ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है ताप। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो कहते हैं उसे कहते हैं दाब। क्या लगता है उस पर? दाब लगता है। ऑप्शन बी आपका राइट होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि समुद्र तल पर दाब मापी में पारे की ऊंचाई होती है। तो ऑप्शन ए है इसके लिए 76 mm, ऑप्शन बी है 60 mm, ऑप्शन सी है 76 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 60 सेंटीमीटर। समुद्र तल पर दाब मापी में पारे की ऊंचाई जो होती है उसका सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 76 सेंटीमीटर समुद्र तल पर दाब मापी जो पारा होता है उसकी ऊंचाई होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि चालक का प्रतिरोध है। चालक का प्रतिरोध क्या है? ऑप्शन ए है विभवांतर अपान धारा, ऑप्शन बी है धारा गुणे विभवांतर, ऑप्शन सी है ऊर्जा गुणे आवेश, ऑप्शन डी है ऊर्जा अपान आवेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विभवांतर अपान धारा। ऑप्शन डी इसका सही होता है विभवांतर अपान धारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले 7 रंगों के ठीक मध्य में कौन सा रंग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसके मध्य में कौन सा रंग पाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, लेकिन बीच में कौन सा, मध्य में कौन सा रंग पाया जाता है इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है बैंगनी, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नारंगी, ऑप्शन डी है पीला। कौन सा रंग पाया जाता है? तो जो सूर्य के प्रकाश में मध्य में जो रंग पाया जाता है उसे कहते हैं हरा। हरा रंग जो है वह सूर्य के प्रकाश के मध्य में पाया जाता है, यानी कि बीच में पाया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यसाई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक है। यसाई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक है कौन सा है? ऑप्शन ए है किलोग्राम, ऑप्शन बी है हार्टेज, ऑप्शन सी है कूलाम, ऑप्शन डी है सेकेंड। एसआई पद्धति में जो आवृत्ति का मात्रक है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हार्टेज। एसआई पद्धति में हम आवृत्ति का मापक जो होता है वो हार्टेज होता है। ऑप्शन बी आपका सही होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक कौन सा है? ऑप्शन ए है चिमटी, ऑप्शन बी है सरौता, ऑप्शन सी है चाकू, ऑप्शन डी है कैंची। प्रथम प्रकार का उत्तोलक कौन सा है? तो जो प्रथम प्रकार का आपका उत्तोलक है वह है आपका कैंची। कैंची को हम प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है केल्विन पैमाने पर 0 सेंटीग्रेड बराबर है क्या है? ऑप्शन ए है 273 के, ऑप्शन बी है -273 के, ऑप्शन सी है 100 के, ऑप्शन डी है -100 की। केल्विन पैमाने पर आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 273 के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 273 के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है कार्य, ऑप्शन सी है आवेग, ऑप्शन डी है त्वरण। तो अदिश राशि कौन सी है आपको बताना है। तो जो अदिश राशि है इनमें से वह हो जाती है आपकी कार्य। कार्य को हम अदिश राशि के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है?
आपको बताना है नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है केरोसिन तेल। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो होती है आपकी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है, सौर ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है टैडपोल। टैडपोल के वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है निषेचन, ऑप्शन बी है कायांतरण, ऑप्शन सी है रोपण, ऑप्शन डी है मुकुलन। टैडपोल के वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया को जो हम कहते हैं उसे कहते हैं हम कायांतरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है, कायांतरण। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन पत्ती का भाग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्ती का भाग कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है पर्णफलक, ऑप्शन बी है मध्यसिरा, ऑप्शन सी है बाह्यदल, ऑप्शन डी है पर्णवृत्ति। इसमें कौन सा पत्ती का भाग नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो पत्ती का भाग नहीं है वो है बाह्यदल, क्योंकि बाह्यदल जो होता है वो पत्ती का भाग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है कि दलदली पौधे की जड़ों में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु कौन सा है। दलदली पौधों की जड़ों में जो पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है राइजोबियम, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी है क्लोरेला, ऑप्शन डी है नॉन स्टॉक। कौन सा है जो दलदली पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु है? तो इसके लिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है कि दलदली पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला एक सहजीवी जीवाणु है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में पाचक एंजाइम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है रेनिन, ऑप्शन डी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है एम्लोप्सिन। पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। तो जो पाचक एंजाइम नहीं है वो है आपका इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो पाचक एंजाइम नहीं है, बाकी सारे पाचक एंजाइम हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है, इंसुलिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पल्मोनरी सिरा खुलती है। जो पल्मोनरी सिरा होती है वो कहाँ पर खुलती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दाएं आलिंद में, ऑप्शन बी है बाएं आलिंद में, ऑप्शन सी है दाएं निलय में, ऑप्शन डी है बाएं निलय में। जो पल्मोनरी सिरा होती है वो कहाँ पर खुलती है? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है बाएं आलिंद में। जो पल्मोनरी सिरा हमारी होती है वो बाएं आलिंद में खुलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है, बाएं आलिंद में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रत्येक जबड़े में कुंतक दांतों की संख्या होती है, यानी कि आपके जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6 यानी कि 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 16। तो इसमें कृंतकों की संख्या आपको बतानी है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। जो प्रत्येक जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या होती है वो 4 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा जलीय पौधा है? ऑप्शन ए है ड्रासेरा, ऑप्शन बी है हाइड्रिला, ऑप्शन सी है गुलाब, ऑप्शन डी है हाइड्रा। कौन सा जलीय पौधा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को पता भी होगा कि कौन सा इसमें जलीय पौधा है। तो जो जलीय पौधा है वो है हाइड्रिला। हाइड्रिला जो है वो आपका जलीय पौधा है, बाकी सारे जलीय पौधे नहीं हैं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाता है, हाइड्रिला।
हाइड्रीला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि कूट पाद पाया जाता है। कूट पाद पाया जाता है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है यूग्लिना, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है कॉकरोच, ऑप्शन डी है अमीबा। तो कूट पाद जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका अमीबा में। अमीबा में क्या होता है? कूट पाद पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि चाल मोगरा के बीज का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है कब्ज ठीक करने में, ऑप्शन बी है चर्म रोग उपचार में, ऑप्शन सी है मलेरिया की दवा में, ऑप्शन डी है जुकाम में। आपको बताना है चाल मोगरा के बीज का प्रयोग किस में किया जाता है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चर्म रोग उपचार में। यानी कि जब भी हम चाल मोगरा के बीज का प्रयोग करते हैं तो चर्म रोग जब हो जाता है उसके उपचार में हम चाल मोगरा के बीज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है किससे होता है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि यकृत में, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी है मस्तिष्क में, ऑप्शन डी है प्लीह में। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस में होता है? सभी बच्चों ने पढ़ा भी होगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो होता है आपके अस्थि मज्जा में। किसमें? अस्थि मज्जा में। आपका बी आंसर राइट हो जाता है, अस्थि मज्जा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। प्राकृतिक जो चयनवाद है उसका सिद्धांत किसने दिया है? आपको बताना है इसका आंसर। ऑप्शन ए है कि डार्विन ने, ऑप्शन बी है मेंडल ने, ऑप्शन सी है लैमार्क ने, ऑप्शन डी है जगदीश चंद्र बोस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राकृतिक चयनवाद के जनक कौन है, उनके सिद्धांत उनका कौन सा है, ये किसने ये सिद्धांत दिया था? तो जो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया था वो डार्विन ने दिया था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है, डार्विन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 है कि अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है। बताना है आपको कि अपस्थानिक जो जड़ है उसका उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है धान, धान क्या अपस्थानिक जड़ है। बी है मटर, मटर क्या अपस्थानिक जड़ है। ऑप्शन सी है गुलाब, क्या अपस्थानिक जड़ है। ऑप्शन डी है आम, क्या ये अपस्थानिक जड़ है। इसमें कौन सा अपस्थानिक जड़ है इसका आंसर आपको बताना है। तो जो अपस्थानिक जड़ है वो है आपका धान। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, धान की जड़ जो है वो अपस्थानिक जड़ होती है। तो ये थे आपके विज्ञान से संबंधित 25 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस पेपर की, इस मॉडल पेपर की आप PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम सारे आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप इसका उत्तर भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।